जी हाँ, तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज आपके साथ जो वीडियो शेयर करना चाहूँगा वो है अम्ब्रेला वाटरफॉल। अम्ब्रेला वाटरफॉल जो कि पूना में वाक़या है और इस तक पहुँचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो कि हरीपुर हवेलियाँ से आपको ये रास्ता लगता है और दूसरा इसका एक रास्ता है जो कि इस्लामाबाद। तो दोस्तों, ये सफ़र हमारा शुरू हुआ था बाइक्स पे और हमारा जाने का टूर स्टार्ट हुआ इस्लामाबाद से। और ये टूर था हमारा लॉकडाउन के दिनों में और हम चार दोस्त, मैं, असद, बिलाल और सलमान, हमारा सफ़र शुरू हुआ था इस्लामाबाद से। दामने को तलहाड़ वाली साइड से होते हुए जबरी एक गांव है। जबरी गांव से राइट साइड को एक पूना गांव की तरफ रास्ता जाता है। उस रास्ते से हमने जाने वाला सफ़र अपना ये किया। उसकी वजह यह थी कि गर्मियाँ थी, तो अगर हम दूसरे रास्ते से जाते तो शायद सफ़र बाइक में मुश्किल हो जाता। तो हमने इस्लामाबाद दामने को वाली साइड से सफ़र का आगाज़ किया कि यहाँ पर ग्रीनरी भी ज़्यादा है और सफ़र हमारा बेहतर हो जाएगा। तो वापसी के टाइम शाम को जो सफ़र होगा उस सफ़र को जो है हम हरीपुर हवेलियाँ वाली साइड से जो है खानपुर डैम से होते हुए वापस घर की तरफ। तो दोस्तों, लॉकडाउन में मतलब बहुत घरों में रह के तंग आ चुके थे, तो हमने ये फ़ैसला किया कि हम जाएं। तो उस टाइम भी हम लोग गए थे तो रास्ते में मतलब काफ़ी नाके वगैरह लगे थे और मतलब कहीं भी जाने के लिए रास्ते जो थे नहीं थे। लेकिन ये अंदरून गांव से रास्ते निकलते हैं जहाँ से हम फाइनली यहाँ तक पहुँच सके पूना गांव में। और जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पहुँचकर एहसास हुआ कि लॉकडाउन के नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ इतनी आबादी थी और इतने लोगों का हजूम था कि हम लोग देख के हैरान रह गए कि कौन सा लॉकडाउन और कौन सा कोरोना वगैरह। तो यहाँ पर पहुँच के अब आबशार तक जाने का जो रास्ता है वो टोटल, पहले तो हम हाइकिंग करते रहे, लेकिन अब यहाँ पर आपको पहले नीचे उतरना पड़ेगा। और इस चीज़ के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि ये तकरीबन 20 मिनट से आधा घंटा आपको लग सकता है। और बहुत एहतियात से उतरना, क्योंकि रास्ता बहुत पतला है, पहाड़ी रास्ता है और पत्थर भी हैं और घास वगैरह, थोड़ा स्लिपरी रास्ता है। तो इसलिए थोड़ा एहतियात से आपने ये सफ़र तय करना है। और कोशिश करें कि अगर मतलब गर्मी का सीज़न है तो अपने साथ पानी लाजमी लेके आएँ, क्योंकि पानी यहाँ पर नहीं है तो चलते हुए आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। और खाने पीने का सामान आप साथ लें, आप यहाँ पर कुकिंग कर सकते हैं। फैमिली की अगर आप बात करें तो फैमिली का ये कहूँगा कि अगर आप सुबह फर्स्ट टाइम में आ सकते हैं और मतलब कुछ अच्छे टाइम में खाना वगैरह करके आप इंजॉय करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है। क्योंकि उसके बाद ये है कि जगह बहुत तंग सी है और उसके बाद लड़कों का काफ़ी हजूम हो जाता है दिन में, तो शायद उस टाइम फैमिली के लिए टफ़ हो जाए। अगर आप इस्लामाबाद से बात करें तो मैक्सिमम यहाँ तक पहुँचने के लिए 2.5 से 3 घंटे इनफ हैं लगते हैं। और अगर आप सुबह फर्स्ट टाइम मॉर्निंग में आते हैं तो आप अच्छे टाइम में कुकिंग वगैरह करके 2-1 घंटा बहुत है मेरे ख्याल से, 3 घंटे के आप इसको एंजॉय करके तो आप अपना सफ़र वापसी का कर सकते हैं ईज़िली। तो दोस्तों, मतलब जब यहाँ पहुँचे तो पानी देख के तो गर्मियाँ थी, एंजॉय किया सब ने। और मतलब सबसे पहले ये एक आबशार आती है, तो उस टाइम हमें आइडिया नहीं था। हमने कहा शायद यही अम्ब्रेला वाटरफॉल है और जो वीडियोस वगैरह हम देख के आए हैं तो बस यही व्यू है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इधर इस जगह पहुँच कर ना 2-3 रास्ते पहाड़ों के ही बीच में चल के आते हैं। पानी में अब यानी कि आपने अपनी चीज़ों को सेव लाजमी करना है, फ़ोन वगैरह
बिलाल भाई को गर्मी लग गई थी ज़्यादा, तो उन्होंने कहा ज़रा एक डुबकी शुबकी लगा लें। डुबकी लगाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ओके है सब, तो सलमान भाई तुम भी आ जाओ। फिर सलमान भाई को जोश आया, सलमान भाई ने भी जंप किया और उन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद राइट साइड पे एक गली जाती थी पहाड़ों से, तो वहाँ पर जाकर ये आबशार हमें उसका प्रॉपर व्यू नज़र आया और एक ये मासूम तितली डूबती हुई हमें नज़र आई जिसकी जान हमने बचा ली। तो दोस्तों ये पहाड़ों में कुदरती ऐसी शेप बनी है, जब ऊपर से आबशार आती है तो वो अम्ब्रेला का व्यू ले लेती है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। इधर जाने के, ये देखिए उतरने के लिए कुछ रास्ते बीच में आपको ऐसे भी मिलते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट पहाड़ और रास्ता कोई नहीं है, तो रस्सी के थ्रू आपको जो है आना पड़ता है। लेकिन परेशान नहीं हुए ना, साइड पे एक और भी रास्ता है जहाँ से आप इजीली जा सकते हैं, लेकिन ये एक शॉर्ट रास्ता है। तो कुछ व्यू फिर फाइनली अम्ब्रेला वाटरफॉल के कुछ ऐसे मिलेंगे वहाँ पर आपको। शॉर्ट टूर हैं, आप इजीली एक दिन में कवर कर सकते हैं। 2 से 3 घंटे की ड्राइव पे इस्लामाबाद से आपको टाइम लगता है। फैमिली के साथ जाना चाहें, दोस्तों के साथ जाना चाहें, आप जाके वहाँ पर खाना पीना कुकिंग वगैरह करके एंजॉय करके शाम को इजीली एक दिन में आप वापस आ सकते हैं। ग्रीनरी भी है इधर और माहौल भी अच्छा है। बाकी माहौल तो बनाने से बनेगा, लेकिन यह है कि उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप इंजॉय ज़रूर करेंगे। कुदरती चीज़ है, व्यू अच्छे हैं तो वापसी पे तो मतलब अभी खा पी के मस्त हुए हुए होते हैं और नहा धो के सारे, तो वापसी पे हाइकिंग जो है वो थोड़ी सी टफ हो जाती है और उसमें आपको टाइम भी हो सकता है ज़्यादा लग सकता। तो कोशिश ये किया करें कि जब भी आपका पहाड़ी एरिया की तरफ सफ़र हो तो जॉगर्स का लाजमी इस्तेमाल किया करें, ताकि आपको चलने में जो है वो आसानी रहे और आप इजीली जो है वो सफ़र तय कर सकें। तो ये थे लॉकडाउन के मज़े, और जो कि हमने एक दिन में इसको कवर किया। बहुत अच्छा टाइम था, बहुत अच्छा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा। और वापसी जो फिर इसके बाद हमारी हुई थी वो हवेलियाँ वाली साइड से हुई थी, क्योंकि शाम हो गई थी तो मौसम उधर का भी बेहतर था। तो वापसी पे हम हवेलियाँ बाई रोड जीटी रोड से मुख्तलिफ एरिया कवर करते हैं। और हवेलियाँ से वापसी का एक और मेन मकसद जो था वो भी हम आपको बताएंगे। ये बिलाल भाई कॉल कराते हुए कॉल टू ऑल पिंडी वॉइस सबको आवाज़ है। तो आप सब दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप बाइक पे हों, इन दोनों तो रोड खाली थी और हमें इस रूट का आइडिया था, तो आप सब भाइयों से और देखने वाले तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रिप पे जाएं तो प्लीज़ 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 हेलमेट और अपनी सेफ्टी की तमाम चीज़ें साथ रखें और काइंडली इतनी ओवर स्पीड ना कीजिएगा। ये तो खैर मूवी थोड़ी सी आपको फास्ट करके दिखाई गई है कि शॉर्ट टाइम में भी आपको ओवरऑल जो है एरिया वगैरह जो है दिखा दिया जाए, कवर कर दिया जाए। तो फाइनली हमारा हवेलियाँ से आने का मकसद ये था, गर्मा गर्म पकौड़े। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पकौड़े एंजॉय करें। थैंक यू, शुक्रिया, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।